आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। 5 मई 2026 है आज। आज़ाद वन इंडिया पर ईरान के ताज़ा हमलों के बाद आप मिडिल ईस्ट में मचे तूफान की सबसे बड़ी खबरें देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सुर्खियां। यूएई के फुजैरा तेल डिपो पर ईरानी ड्रोन हमला, धूं धूं कर जल रहे टैंकर्स। ईरान पर कभी भी हो सकता है अमेरिका और इसराइल का अटैक, फुल स्केल जंग छिड़ने के आसार। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को आखिरी वार्निंग, कहा ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। दुबई के ऊपर एक बार फिर एक्टिव हुआ आयरन डोम। यूएई में इस्राएली फौजियों के तैनात होने की चर्चा और ईरान ने ली यूएई पर हमलों की जिम्मेदारी। खात्मा अल अंबिया हेडक्वार्टर का बयान, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंजाम और बुरा होगा। हेडलाइंस के बाद शुरू करते हैं खबरें। यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी यूएई के फुजैरा से एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक तेल डिपो से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि ये नुकसान ईरान की तरफ से किए गए हमले की वजह से हुआ है। ईरान ने यह हमला 4 मई की देर शाम किया था, जिसके बाद सीज फायर के ख़त्म होने और फिर से जंग छिड़ने के आसार तेज़ हो गए हैं। 5 मई की जब 12 बज गए हमारे, उसके बाद फिर से हमले हुए हैं, फिर से मिसाइलें ड्रोन दागे गई। ये खबरें आई हैं, कंफर्मेशन होते ही, कुछ फुटेज आते ही आपको उसके भी बारे में बताएंगे। फिलहाल इस खबर को सुन लीजिए। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमले के बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बाद, होर्मुज़ में अपनी नेवी को अंदर धकेलने के फैसलों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती इस जंग ने पूरे खित्ते में खौफ पैदा कर दिया है, जिससे हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। मैं छोटी छोटी खबरें आपको देने जा रहा हूं, छोटी छोटी, ताकि आपको ढेर सी इंफॉर्मेशन मिल सके। अगली खबर पर आते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट के एक बड़े अफसर ने सनसनीखेज दावा किया है कि अगले 24 घंटे के अंदर या अगले कुछ घंटों के अंदर ईरान पर अमेरिका या इसराइल का बहुत बड़ा हमला हो सकता है। CNN से बात करते हुए इस अफसर ने बताया कि हालात अब उस हद तक पहुंच गए हैं जहां जवाबी कार्रवाई बहुत ज़रूरी हो गई है। यूएई भी हो सकता है इस हमले में शामिल हो जाए। ये वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब ईरान की तरफ से दागी गई 4 मिसाइलों को दुबई के ऊपर रोका गया या इंटरसेप्ट किया गया, मारकर गिरा दिया गया, और फुजैरा के तेल डिपो पर ड्रोन हमला हुआ जिसे रोका नहीं जा सका। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी मुल्कों का मानना है कि ईरान ने अब तमाम हदें पार कर दी हैं, जिसका जवाब देना अब लाजमी है। पूरे रीजन में इस वक्त, पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त ज़बरदस्त खौफ है और सन्नाटा है, क्योंकि किसी भी पल बड़े हमले की खबर आ सकती है। कुछ ममालिक में बाकायदा इमरजेंसी वाले हालात डिक्लेयर कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार मिल रही धमकियों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारों का कहना है कि अगले 24 घंटों में यह हमला होता है या अगले कुछ घंटों में होता है तो ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लेगी। एक और खबर सुनिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ईरान को बहुत सख्त वार्निंग दी है, धमकी दी है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास किसी भी अमरीकी जहाज़ पर हमला किया तो उसे दुनिया के, यानी ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यह अपने आप में भारी धमकी है जो 4 मई की रात सामने आई है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमरीकी पाबंदियों और घेरेबंदी की वजह से ईरान अब बातचीत के लिए लचीला रुख दिखा रहा है और दबाव में आकर उसके तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं। अब जिसके तेवर ढीले पड़ते हैं वो मिसाइल और ड्रोन थोड़ी दागता है। तुम्हारी नेवी पर भी वो दावा कर रहा है, यूएई पर तो दाग ही दिया। खैर, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार अपनी फौज और जंगी साजो सामान भेज रहा है। समझ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा एडवांस हथियार और गोला बारूद मौजूद है। उन्होंने कहा, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है और पूरी दुनिया में हमारे बेस हथियारों से भरे हुए हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे हम। यानी खुली धमकी है कि बहुत हैवी हथियार अब मंगा लिए इस बार की जंग के लिए। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस टेंशन ने पूरे रीजन के हालात को बेहद संगीन बना दिया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अपनी पूरी फौजी ताकत दिखाने से भी बाज नहीं आ रहे। बढ़ते आगे, अब एक अलग तरह की खबर सुनिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट में तैनात इस्राएली आयरन डोम ने ईरान की तरफ से 4 मई की शाम दागी गई मिसाइलों को मार गिराया। ये खबर सामने आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम की मौजूदगी ये साफ करती है कि यूएई में इस्राएली फ़ौज भी तैनात है जो इसे ऑपरेट कर रही है, क्योंकि वो इसे ऑपरेट करना अच्छे से जानते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग शुरू होते ही इसराइल ने अपनी ये आयरन डोम बैटरीज और अपने फ़ौजी यूएई भेज दिए थे, लेकिन लगता है वो सीज़ फायर के दौरान गए। इसके बावजूद फुजैरा को
आयरन डोम बचा नहीं पाया और वहाँ ईरानी ड्रोन हमले में भारी नुकसान हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती इस जंग में अब इसराइल भी पूरी तरह दूसरी ज़मीनों से कूद चुका है। अपनी ज़मीन से तो कूद ही गया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट के साथ इसराइली डिफेंस सिस्टम का यूएई में एक्टिव होना ये बता रहा है कि पूरा खित्ता अब बारूद के ढेर पर है। अब ईरान ने जो कहा है सुन लीजिए। ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए अमेरिका को सीधी वार्निंग दी है कि वो उनके करीब ना आए। ईरानी मीडिया के ज़रिए दिए गए पैगाम में ये साफ कहा गया है कि अगर अमेरिकी नेवी होर्मुज़ के करीब आई तो उन्हें सीधा निशाना बनाया जाएगा, और होर्मुज़ के करीब आई तभी यूएई पर हमले हुए। ईरान के खात्मा अल अंबिया हेडक्वार्टर की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि यूएई पर ये हमले तब किए गए जब इस बात की तस्दीक हो गई कि पिछले 40 दिन तक चली जंग में ईरान के खिलाफ हुए हमलों में यूएई शामिल था। ईरान ने खबरदार किया है कि यूएई अपनी हरकतों के अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। ये 5 मई 2026 की खबर है सर। बयान में ये भी कहा गया कि अभी किए गए हमले तो सिर्फ शुरुआत हैं, जो उनके किए गए नुकसान के मुकाबले काफ़ी कम हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर दोबारा कोई गलती हुई तो वो यूएई की तमाम अहम जगहों को बमबारी से उड़ाने में कोई हिचक नहीं दिखाएगा। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दबाव बढ़ने के बाद ईरान का ये सख्त तेवर बता रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक बड़ी जंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसीलिए तो पहले हम लोग की शुरुआत की है। कुछ न्यूज़ सोशल मीडिया से लेते हैं। अभी अखबारों में छपने में देर है और रात का चूँकि आप जानते हैं कि लगभग 1:30 से ज़्यादा हो चुका है, तो अभी खबर आ रही है कि इसराइल ने अपने बॉम्ब शेल्टर्स जो हैं वो पूरी इसराइल का जो कब्ज़े वाले इलाके हैं वहाँ बॉम्ब शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। और ये पूछा जा रहा है, इज़ दिस अ साइन दे आर अबाउट टू स्ट्राइक ईरान? क्या ये ईरान पर हमले करने की निशानी है कि पहले अपने खोल लो बॉम्ब शेल्टर्स, लोगों को अंदर भेज दो कि ईरान ने रिटेलिएट किया तो कहीं उनकी जान ना चली जाए। तो फिलहाल ये खबर अब आ चुकी है। और दूसरी खबर एक इस्टेब्लिश खबर है, अखबार में आ चुकी है। सेंट्रल कमांड जो है अमरीकी मिलिट्री की, सेंटकॉम, उसका कमांडर जो है ब्रैड कूपर, उसने कहा है कि अमरीकी मिलिट्री ने ईरान की 6 नावें, 6 बोट्स को तबाह कर दिया है, डुबो दिया है। और ये सब कुछ होर्मुज़ के करीब हुआ है, जहां वो यूएस के वॉरशिप की तरफ बढ़ रही थी या अपनी रूटीन कहीं गश्त पर थी। 6 नावों को डुबो दिया। इट मीन्स कि उसमें 6 नावों में 6 से ज़्यादा आईआरजीसी के जवान होंगे या वो ड्रोन बोट्स थी। जो भी है जाने गई हैं, ये दावा किया गया, लेकिन ईरान ने इसे डिनाई किया। और ये सब कुछ हो रहा है सर, रात में हो रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे 11 बजे के बाद ये सारी खबरें आ रही हैं, 4 मई की रात 11 बजे के बाद। और यूएस क्लेम ऑफ सिंकिंग ईरानियन बोट्स अ लाई, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल टेल्स IRIB। ईरान का सरकारी चैनल है IRIB, उसको सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल ने बताया कि अमेरिका जो क्लेम कर रहा है कि उसने ईरान की 6 या 7 नावों को डुबो दिया है, वो एक सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई नाव नहीं डूबी, हमारे IRGC के किसी जवान की जान नहीं गई। फिर भी जेफीड हेडलाइन बनाता है कि ट्रंप सेज ईरान अटैक साउथ कोरियन शिप, यूएस सैंक 7 ईरानियन बोट्स। कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साउथ कोरिया के शिप को ईरान ने अटैक किया है, और ये भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की 7 बोट्स को डुबो दिया है। देखिए, 2-3 जगह डुबोने की खबर को कहा जा रहा है। सेंटकॉम अलग कह रहा है कि हमने डुबोई हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अलग कह रहे हैं। मामला गड़बड़ है, ईरान डिनाई कर रहा है। खैर, कोई भी हो, अमेरिका हो, ईरान हो या कोई भी अल्लम बलम हो, अपने नुकसान पूरी तरीके से कभी नहीं बताते। ये जंग का उसूल होता है, वरना मोरल डाउन होता है। यूएई अनाउंसेस ऑल स्कूल्स रिटर्निंग टू रिमोट लर्निंग। देखिए, अब यूएई में सबसे पहले हमले हुए, क्या उसका असर हुआ? क्या अब रिमोट लर्निंग की तरफ से फिर से स्कूल के स्टूडेंट्स को मोड़ दिया गया है कि भाई घरों से इंटरनेट पर, टैब पर, फ़ोन पर पढ़ो, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं हमला हुआ तो किसी की खुदा न करे जान ना चली जाए। मैं जानता हूँ अभी पिछली जंग में 1-1.5 महीने रिमोट जो है लर्निंग चली, और अब वही फिर स्कूलिंग जो है वो रिमोट होने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें शुरू हो चुकी हैं जो एक बड़ी जंग से या एक जंग से पहले की अलामत होती है। लेट नाइट अपडेट आपको दे दी। अब इसके बाद जो भी अपडेट आएगी वो भी हम देने की कोशिश करेंगे, वरना सुबह मिलेंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।